दो संख्याएं है आपका, उसका लसा और मसा क्या है, दो मान लीजिए धनात्मक, दो कर देगा धनात्मक, दो का कर देगा धनात्मक, दो धनात्मक सम संख्याओं का मसा जो होता है समान है, मसा एलसीएम और एलसीएम क्या है समान है। तो कह रहा है कि ये क्या होगी, सह संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, बराबर होगी, इनमें से कोई। तो ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो क्या होगी, बराबर होगी, क्या होगी बराबर होगी, ठीक है ना। क्योंकि कह रहा है इसमें क्या कर रहा है कि दो सम संख्याओं, दो धनात्मक संख्याओं का मसा और लसा समान है, ठीक। तो उसके क्या कर रहा है कि तो संख्या क्या होगी, तो बराबर होगी, संख्या क्या होगी बराबर, क्योंकि जब लसा और मसा एलसीएम और एचसीएफ जब समान है तो क्या होगी बराबर ही होगी, ठीक। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन कहता है आपसे 0.00 फिर दिया है 1, 0 और 1 यहाँ पर दिया है रेखा, ठीक है ना, दिया है 0.001 रेखा। इसको कह रहा है P बटा Q के रूप में लिखेंगे। देखिए ये मैं एक ही चीज बताता हूँ आपको आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीका। देखिए इसको कैसे करते हैं, ऊपर संख्या कितनी है क्योंकि जीरो कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करते हैं संख्या लेते हैं, ठीक। अगर यही जीरो संख्या के बाद होता तो उसकी वैल्यू है, इसके पहले है और संख्या नहीं उसके वैल्यू नहीं है, तो 1 लिखते हैं। और देखिए जब भी रेटिंग दे, जितना पर रेटिंग दे उसके बदले हम 9 लिखते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो जिस पर रेटिंग दे, जिस पर बार दे, आपको यहां से यहां तक क्या किया है बार दिया है, रेटिंग दिया है, तो जितना पर रेटिंग देता है उसके बदले 9 लिखते हैं। तो देखिए कितना है 1 2 3 4, तो 4 को हम क्या कर देंगे 9 में कर देंगे, ज्यादा कुछ बनाना नहीं है, 4 को क्या कर देंगे 9 में कर देंगे। अगर आपसे पूछता है इस तरह से क्वेश्चन 0.57 और 7 तरीके इस तरह से पूछता है, तो देखिए ये कैसे बनता है, देखिए इसका पूछने का तरीका अलग है और इसका पूछने का तरीका अलग है, तो देखिए ये कैसे बनेगा, लिखेंगे 57, देखिए जिस पर रेटिंग होता है उसके बदले 9, जिस पर रेटिंग होता है उसके बदले 9, जिस पर नहीं होता है उसके बदले 0, जिस पर रेटिंग नहीं होता उसके बदले 0। अब देखिए 57 में से हम कितना करेंगे -5 को माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि जिस पर रेटिंग नहीं है उसको माइनस किया जाता है। तो अब ये कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 52 और 90। अगर इसको कटाना है तो कटा सकते हैं, कितना बार में कटेगा 26 दूनी 52, ये कितना बार में कटेगा 45 दूनी 90, फिर कटेगा 13 दूनी 26, ये कटेगा, ये आपको नहीं कटेगा, सॉरी, तो कितना हो जाएगा, अब 45 और 26 नहीं कटेगा तो कितना लिख देंगे हम 26 बटा 45 लिख देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या से ये क्या करेगा नहीं कटेगा, तो बस इतना ही है 26 बटा 45, ठीक है ना। अगर आपसे पूछता है 0.0 फिर 1 दे दिया और मान लीजिए फिर 2 दे दिया और इस बार पूछ दिया 2 पर रेटिंग, ऐसा पूछ देगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहले तो लिखेंगे 12 लिखेंगे, देखिए जिस पर रेटिंग है उसके लिए 9, जिस पर रेटिंग नहीं है उसके लिए 0, और जिस पर रेटिंग नहीं है उसको क्या करना है -1 करना है, तो 12 में से 1 जाएगा, 11 बटा में कितना हो जाएगा आपको 900, ये आपका क्या हुआ आंसर। 11 से तो 90, 900 कटेगा नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो पूछता है आपसे, देखिए ये वाला तो बन गया है, अगला देख लीजिए, आप लोगों का बन गया होगा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कैसे बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है आपसे 5√5x², इतना दिया है 5√5x², फिर दिया है आपको 10x और फिर दिया है 5 इतना आपसे पूछता है 5√5x², फिर प्लस 10x -√5 तो इसमें कह रहा है कि d पूछ रहा है, d के मतलब वाट, d के मतलब विवेचन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे विवेचन। अगर आपसे विवेचन पूछ रहा है तो देखिए कैसे बनता है, तो देखिए सबसे पहले हम हल लिखते हैं
ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ए का मान चुनते हैं, तो ए का मान ये टोटल हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा, ये टोटल, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो ए के मान हो जाएगा 5 और बी का मान कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं कि डिविएशन कैसे निकलता है। तो देखिए डी बराबर होता है आपका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना होता है। बी की जगह पे देखिए क्या है 10, कर दीजिए 10 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू ए का मान कितना है 5√5, फिर गुना सी का मान कितना है -2। ठीक, देख लीजिए अब ये कितना हो जाएगा आपको। अब ये आप लोगों को हो जाएगा क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर प्लस, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, क्वेश्चन में क्या कर दीजिए हम प्लस कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपको प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस ही दिया है, तो यहाँ हो जाएगा आपको प्लस 10 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन में गलत है इसलिए प्लस करते हैं। ठीक, तो इसी का मान प्लस हो जाएगा। देखिए अब इसमें ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलत करते हैं, इसी इसलिए गुना करते हैं। तो देखिए ये आपको रूट में नहीं है तो ये रूट में नहीं है, ये इसके जैसा है तो इसमें गुना करते हैं। ये देखिए ये रूट में है और ये रूट में है, इस वाला को इसमें कर देंगे। देखिए 5 का 20 और इसको कर दीजिए 5 25, अब फिर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपको 5।